हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अतुल और आपके हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि मेरे जो नोट्स हैं सुपर टेट एग्ज़ाम के, वो भी आपके कंप्लीट हो चुके हैं। और फिर इसके बाद अब किस तरीके से तैयारी करें या किस तरीके से सारे सब्जेक्ट को पढ़ें, है ना, कि किस तरीके से उसको हम अच्छी तरीके से हर सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट पढ़ के उसको एक अच्छे स्कोर में कैसे यूटिलाइज करें। तो उस चीज़ को हम जानेंगे कि क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, सीडीपी किस तरीके से पढ़ना चाहिए हमको, और हिंदी किस तरीके से हमको पढ़ना चाहिए, और मैं किस तरीके से पढ़ता हूँ वो भी मैं आपको बताऊँगा। साथ ही साथ में दोस्तों, आज कल मैंने एक देखा था, मैं अपने कमेंट्स चेक कर रहा था, तो एक मैम है, आपको यहाँ ऊपर दिख रही होंगी, तो उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था कि इतने सारे सब्जेक्ट हैं, उसको क्या सबके नोट्स बनाने पड़ेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि देखिए, नोट्स से हम लोग क्यों बनाते हैं। नोट्स हम लोग इसलिए बनाते हैं ताकि हमको सुविधा रहे, ठीक है। एग्ज़ाम के जैसे एग्ज़ाम पास में आता है तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि कोई कभी ये बुक पढ़ रहे हैं, कभी वो बुक पढ़ रहे हैं, तो इससे हम लोग कन्फ्यूज होते हैं, हम लोग अपना जो रास्ता है वो भटक रहे होते हैं इधर उधर। तो नोट्स हम लोग इसलिए बनाते हैं ताकि एग्ज़ाम जो हम लोगों के पास आ रहे हैं तो उस समय हमारा पूरा फोकस होना चाहिए नोट्स पे। अपने नोट्स को पढ़ो अच्छे से, अपने नोट्स को रीड करो, है ना, और थोड़ा बहुत अपना बुक्स की भी हेल्प लेनी चाहिए। तो वो अपना कंपलसरी नहीं है, पर जो लेना चाहें वो ले भी सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं यही आप लोगों से बताना चाहूँगा कि आप लोग नोट्स ज़रूर बनाइएगा। फिर वो चाहे आप कोई भी टीचर से बनाएं, बट आप हर सब्जेक्ट के नोट्स ज़रूर बनाइएगा। वो नोट्स जो होंगे वो आपको एग्ज़ाम के टाइम पे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाएंगे, है ना। तो कुछ ये चीज़ें हो जाती हैं। अब दोस्तों अगर हम बात करें कि किस तरीके से सारे सब्जेक्ट को क्राइटेरिया को हम कैसे बांटें, तो उसको बारे में भी बात करेंगे। तो इसमें हम दोस्तों, मैं आपको बता दूं, देखिए, जैसे ये एक सामान्य ज्ञान की एक बुक थी, मैं इसके बारे में बताऊंगा आगे चल के अभी, ठीक है। और जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे कि सीडीपी हमारी कितने नंबर की आती है, तो 30 नंबर की आती है। और सबसे पहले सीडीपी में हम लोग क्या करेंगे, सीडीपी में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि सीडीपी के जितने भी टॉपिक हैं, हर एक टॉपिक के अपने नोट्स होने चाहिए, ठीक है। और मेरी जो चंद्रा इंस्टीट्यूट के जो मेरे नोट्स हैं वो सीडीपी के मेरे लगभग बन चुके हैं। 80-85% मेरे नोट्स जो हैं वो बन चुके हैं, और मैं उसको जल्दी आप लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। इसके बाद अगर बात करूं, जब नोट्स बन जाए तो उसका रिवीजन जरूर करिए दोस्तों, ठीक है ना। क्योंकि नोट्स बनने के बाद में क्या होता है कि उसका रिवीजन आप लोग नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं वो क्या नाम है कि हमको ये नहीं पता चल पाता है कि कौन से टॉपिक से क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो उसका रिवीजन अच्छे से करिए। रिवीजन करने के बाद में बीच बीच में प्रैक्टिस भी करते रहिए। पुराने प्रीवियस ईयर के जो पेपर, अभी सुपर टेट तो अभी मान लो 2 ही बार हुआ है, बट उसके जो यूपी टेट के जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उसको आप सॉल्व करिए, वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और आजकल तो कई सारे प्लेटफॉर्म भी आ गए हैं ऑनलाइन, तो उसमें भी आप सब्सक्रिप्शन लेके प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा अभी, ठीक है। और इसके बाद इससे क्या चलता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से ये पता चलता है कि हम किस लेवल में हैं, हम कितने गहराई में हैं, है ना। तो जैसे कि आप अगर मान लो सुपर टेट की तैयारी आप कर रहे हैं, आप प्रैक्टिस कर रहे हो सीडीपी की, ठीक है, ऑनलाइन सेशन में कर रहे हो प्रैक्टिस, या फिर अपना कोई जैसे यूथ कंपटीशन की बुक है उसमें आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस सेट कई सारी सेट्स आते हैं, उसमें आप प्रैक्टिस सेट कर रहे हो, तो उससे ये पता लग जाता है कि हमने जो पढ़ा है वो कितना है, कितने पानी में है हम, कितने पानी में नहीं है, उससे सब आइडिया लग जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ज़रूरी नहीं आप यूपी की, आप बिहार की जो सुपर हुए उनकी भी आप कर सकते हो, ठीक है ना, प्रैक्टिस सेट। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपको रिवीजन इस तरीके से करना दोस्तों, आपको ब्रेक नहीं देना है। क्योंकि आप क्या करते हो ना, कि हम भी करते हैं ऐसा नहीं है कि जैसे कोई हमने टॉपिक पढ़ा, मान लो हमने एनसीएफ 2005 पढ़ा, आज हमने पढ़ लिया, अरे यार वो तो हमको आता है, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आता है तब भी एक बार ऊपर आप देख सकते हो, देख लो, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। आपको डेली सीडीपी के लिए 1 घंटा समय निकालना पड़ेगा। अगर आपको सीडीपी में अच्छा स्कोर, यानी कि 25 प्लस अगर स्कोर टारगेट है आपका, तो फिर अच्छा स्कोर करने के लिए आपको 1 घंटा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करते हैं हिंदी की। हिंदी 20 नंबर की आती है, तो सेम उसमें वही है, नोट्स आपको इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो नोट्स ज़रूर बनाइए। और मेरे हिंदी के नोट्स कंप्लीट हैं, और मैंने अपने सारे हिंदी के जो भी नोट्स हैं वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखे हैं। और साथ ही साथ में जो मेरी जो क्या नाम, एक बुक है आदित्य पब्लिकेशन, उसका वो मैंने जो PDF पूरी किताब का जो
और लूसेंट और आदित्य पब्लिकेशन जो ये जो दो हिंदी की जो किताबें हैं, इनका मैंने क्या किया है कि पूरी बुक का जो प्रिंट है, पूरी बुक का जो PDF है, वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखा है। तो आप लोग जाइए, चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। और क्या नाम है कि यहाँ पे बुक को डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करें नोट्स बनाने के बाद में, आप एक अगर बुक मैं आपको बात करूं तो बुक आप आदित्य पब्लिकेशन आप प्रेफर कर सकते हैं। मैं एक बुक यूज़ करता हूं, ये मेरी रखी है, ये मेरी बुक है। एक सेकंड दिखाता हूं आपको। मैं तो ये हिंदी की बुक यूज़ करता हूं। और मैंने क्या नाम है कि मेरे एक फ्रेंड है, उसके पास भी आदित्य पब्लिकेशन है, लेकिन मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं लगा आदित्य पब्लिकेशन और इसमें कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं लगा। तो मैंने फिर कहा कि क्यों पैसे बर्बाद करें, पहले इसी को अच्छे से पढ़ लें, जब इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तब आदित्य पब्लिकेशन देखा जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें साहित्य की, तो साहित्य बिल्कुल आता है। जो भी कन्फ्यूजन ये रहता है कि साहित्य आता है कि नहीं आता, साहित्य ज़रूर आता है और साहित्य आप लोग ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। विलोम, मुहावरे, ये सब करने के लिए आपको 1 घंटा डेली विलोम शब्द, मुहावरे, तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची, ये सब करने के लिए आपको 1 घंटा डेली देना पड़ेगा। अगर मैथ की बात करें तो मैथ में सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए दोस्तों कि आप मैथ में सबसे पहले अपना बेसिक्स जो है वो मजबूत करो। बेसिक मजबूत करने से पहले, क्योंकि काफ़ी सारे जो भाई और बहनें हैं जो वो बोलते हैं कि मेरा मैथ बहुत कमज़ोर है, मैथ को हम छोड़ नहीं सकते का। तो मैं आपको बता दूं कि मैथ को आप छोड़ बिल्कुल नहीं सकते हो, क्योंकि 20 नंबर का है। अगर मैथ आपने छोड़ दिया तो या तो फिर आपकी इतनी कमांड होनी चाहिए कि मैं CDP में 30 में 30 लाऊं, या हिंदी में मैं 30 में 20 लाऊं, है ना, ये कमांड होनी चाहिए। लेकिन मुझे नहीं ऐसा लगता है कि CDP में 30 में 30 से जल्दी आ सकते हैं। नहीं, आने को आ भी सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। हिंदी में 20 आ भी सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है लाना, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो आपको मैथ तो पढ़नी पड़ेगी। मैथ में अगर आपकी मैथ बिल्कुल कमज़ोर है तो आप ऐसा करिए कि जो बेसिक मैथ है, जो कक्षा 6, 7, 8 की किताबें हैं, जैसे कि मैं यूज करता हूँ, जैसे कि मैं ये बुक यूज करता हूँ, सरकारी स्कूल की है ये, मेरे मोहल्ले में एक लड़का पढ़ता है, उससे मैंने क्लास 8th की है, उससे मैंने परचेज़ किया, मतलब उससे मैंने पढ़ने के लिए ली थी। और अब वो 9th में चला गया तो उससे मैंने ले ली थी। पहले जब 8th में था तब भी इससे लेके पढ़ लेता था, अब 9th में चला गया तो उससे मैंने ये ले ली है। इसी को मैं प्रैक्टिस इसी से मैं करता हूँ। देखिए मैं आपको दिखाता भी हूँ, ये देखिए मैंने ये जो इस तरीके के कुछ प्रैक्टिस लगाए हैं मैंने, ये चीज़ ये मैंने क्या पढ़ रहा था मैं, गुणात्मक प्रतिलोम और योगात्मक प्रतिलोम वगैरह जो है वो इसको मैं समझ रहा था। तो जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें लगती हैं मैं इसी में मार्क कर देता हूँ, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी। तो आप गवर्नमेंट स्कूल की जो SCERT की जो बुक्स हैं आप वो प्रीफर करिए, चाहे वो कक्षा 5, 6, 7 की हो। आप वो अगर करेंगे तो आपके बेसिक्स जो है वो अच्छे से हो जाएंगे, ठीक है ना। और बेसिक्स जब आपका अच्छा हो जाए तो इसके साथ में रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए। जब रेगुलर प्रैक्टिस करते जाएंगे तब आपको कहीं पे थोड़ा सा तब आपको कहीं बेसिक एडवांस लेवल थोड़ा सा पढ़ना है, ठीक है। तो ये चीज़ें होंगी। GK की अगर हम बात करें तो GK हमारा, हमने आपको पहले ही बताया था, मैं GK में EVS, SST और साइंस तीनों को मैं इंक्लूड करता हूँ GK में। तो GK हमारा ये अगर बात कर दिया EVS और SST तो 10 नंबर की EVS SST आती है और 10 नंबर की हमारी साइंस आ जाती है। तो साइंस में हम बात करेंगे कि 20 नंबर का GK का पोर्शन हो जाता है। और GK का पोर्शन पढ़ने के लिए दोस्तों मैं इस समय ये एक सामान्य ज्ञान की किताब है, मैं जहाँ पे कोचिंग पढ़ाता हूँ, बच्चों को ट्यूशन देता हूँ, ठीक है। तो मेरी मैथ थोड़ा सा सही होने का ये भी रीज़न है कि मैं कोचिंग बच्चों को पढ़ाता हूँ तो मेरा मैथ वहीं से कंप्लीट हो जाता है। मैं अपने प्रैक्टिस जो होती है 3 घंटे में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता हूँ, तो मेरी मैथ वहीं बेसिक जो है वो वहीं से अच्छे हो गए हैं, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा सा एडवांस लेवल को थोड़ा सा बढ़ रहा हूँ, क्योंकि मेरे बेसिक कंप्लीट है, थोड़ा सा मैं अब एडवांस की ओर बढ़ रहा हूँ। बात करें सामान्य ज्ञान की तो एक कक्षा 8 का एक बच्चा है, उसकी एक ये सामान्य ज्ञान की किताब थी। इसमें आपको बता दूं ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी जो इसमें ना हो। जो हम लोग लूसेंट की बुक्स में पढ़ते हैं हर एक चीज़ इसमें है और बहुत ही विधिवत तरीके से है, ठीक है। इस तरीके से बिल्कुल एकदम कायदे में दिया हुआ है। जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, जैसे कि इस तरीके से, जैसे हमको अगर भारत के राष्ट्रीय प्रतीक अगर पढ़ना है तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये इस तरीके से है ना। भारत के केंद्रीय संस्थान पढ़ना है तो इस तरीके से केंद्रीय संस्थान हमारे पूरा का पूरा लिस्ट है ना। और जैसे कि हम बता दें, और देखो मैं आपको दिखाता हूँ, कोई भी चीज़ें हों, ठीक है। जैसे कि हमारे संगीत के वाद्य यंत्रों का संबंध जो है, इस तरीके से देखिए दोस्तों, इस तरीके से विधिवत तरीके से इसमें दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। तो आप पूरी किताब है, बहुत ही तगड़ी किताब है। मैं आपको सही बताऊं, जैसे प्रमुख संवैधानिक आयोग एवं समितियां एवं सिफारिश जो हैं वो कुछ इस तरीके से ऐसे इस तरीके से दिया हुआ है। तो
पढ़ने में बहुत अच्छी है। और इस किताब को मैं अभी 2 ही दिन हुआ है लाए हुए उस बच्चे से, क्योंकि उसका एक हफ्ते में एक ही क्लास लगती है, तो बाकी 6 दिन मैं रखता हूँ, 1 दिन मैं उसको दे देता हूँ। जैसे यहाँ पे भारत के राष्ट्रीय उद्यान वगैरह है, पूरा एकदम दिया गया डिटेल में, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एक एक चीज़ जीके का कोई भी चीज़ नहीं छूटा हुआ है, सब चीज़ इसमें दी गई है। और इतना मुझे पता है कि अगर मैंने ये कितने पेज की है ये बुक, लगभग 100 पेज की है, अगर ये मैंने बुक पढ़ ली तो मुझे इतना पक्का विश्वास है कि मुझे जीके छूने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैं इसको मैं रट डालूँगा। आप अभी तो एग्ज़ाम का कोई पता नहीं है, लेकिन मैं इसको 4 से 5 महीने में इसको मैं आराम से इसको मैं पूरा एकदम रट के फेंक दूँगा, मुझे इतना पता है। क्योंकि अगर मैंने ये जीके मैंने बुक पढ़ ली तो मेरा जीके बहुत अच्छा हो जाएगा। मेरे 20 नंबर में से 15 नंबर तो कहीं नहीं जाने वाले हैं, ठीक है। मतलब जो बेसिक लेवल क्वेश्चन सुपरटेंडेंट पूछता है वही बेसिक लेवल उसका मैच करता है इस बुक के साथ में, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हो गई। इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश मैं अभी बिल्कुल नहीं पढ़ रहा हूँ। इंग्लिश के मैंने अभी क्लासेस स्टार्ट भी नहीं की है। इंग्लिश क्योंकि मेरा कमज़ोर है तो मन भी नहीं लगता है, तो इंग्लिश को अभी मैं छोड़ रहा हूँ। जब एग्ज़ाम पास में आएंगे तब थोड़ा सा ओरल मैं ज़रूर देख लूँगा। संस्कृत की बात करूँ तो संस्कृत के मेरे नोट्स कुछ आधे बन चुके हैं और आधा बना हुआ है, कुछ आधी क्लासेस मेरे हो गए। संस्कृत को मैं हफ्ते में 1-2 दिन समय दे देता हूँ, बट हिंदी को मैं डेली समय देता हूँ। हिंदी और CDP जो है वो मैं 1-1 घंटे उसको डेली समय देता हूँ। और मैथ में लगाने के लिए मैं कुछ अभी क्लासेस बाकी, तो उसमें 2 घंटे क्लासेस मैं ज़रूर लेता हूँ, ठीक है। कंप्यूटर रीजनिंग की बात करूँ तो कंप्यूटर रीजनिंग आप अभी ना पढ़िए तो ज़्यादा बेटर है, और करंट अफेयर तो आप अभी ना पढ़िए तो ज़्यादा बेटर। बाकी अगर देखिए, अगर आपके पास समय है प्रॉपर तो आप करंट अफेयर की अभी से कोई एक यूट्यूब चैनल पकड़ लीजिए करंट अफेयर क्लासेस की, आप उसमें प्रैक्टिस करते रहिए, तो आपको बाद में फिर बर्डन थोड़ा कम हो जाएगा। बाद में जब पेपर जैसे पास में आएगा ना, तो उस समय आपको बोझ नहीं होगा कि करंट अफेयर, क्योंकि पहले से आपको करंट अफेयर कुछ पढ़ा हुआ है, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है, तो इतना मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो ये सब दोस्तों कुछ चीज़ें हो गई। और इस तरीके से आप अगर तैयारी करेंगे तो आप अच्छी तरीके से स्कोर गेन कर पाएंगे। आप अगर इस तरीके से तैयारी करेंगे तो आप जब प्रैक्टिस सेट लेके बैठेंगे ना, तो आप खुद ही अनुभव करेंगे कि मेरे स्कोर अच्छा आ रहा है। और ये मान के चलिए कि अगर आपको CDP में 30 में से 25 प्लस अगर आ रहा है तो आपको बहुत अच्छा स्कोर आ रहा है। और हिंदी में अगर 20 में से 15 प्लस आ रहा है तो ठीक है, स्कोर आ रहा है, कोई वो नहीं है। ऐसे मैथ में अगर जिनका मैथ कमज़ोर है तो 10 प्लस भी आ रहा है तो ठीक ही आ रहा है, मतलब जिनका कमज़ोर है। जिनका सही मैथ है तो उनका 15 के ऊपर तो आना ही आना चाहिए। बाकी कोशिश करना कि 20 में 20 पूरे आए, ठीक है। जीके में मैं मानता हूँ कि मैं मानता हूँ, क्योंकि मैं अभी जैसे प्रैक्टिस करता हूँ मैं जीके का, तो जीके मेरा थोड़ा सा ठीक है। मेरा जो जीके के जो कॉन्सेप्ट है वो मेरे थोड़े से क्लियर है। और तो मैं जैसे अभी मैं प्रैक्टिस करता हूँ ना, जैसे लूसेंट की एक मेरी प्रैक्टिस सेट अभी एक फ्रेंड को दे दी है, वो मेरे एक परचेज़ की थी, तो एक फ्रेंड को दे दी है उसको पढ़ने के लिए। तो उसमें जब प्रैक्टिस सेट में मैं लगाता हूँ तो, और ऑनलाइन भी मैं प्रैक्टिस जैसे लगाता हूँ, तो जीके में मेरा अच्छा स्कोर जाता है। और जैसे जीके का मैं अगर बात करूँ तो EVS और SST के जैसे मैं सॉल्व करता हूँ तो लगभग मेरे 8-10 8-10 8-10 ऐसे प्रश्न मेरे सही जाते हैं। साइंस की बात करता हूँ तो साइंस का भी मेरा 7-8 7-8 6-7-8 ऐसा स्कोर रहता है हमेशा। और CDP का इस समय जैसे मैं प्रैक्टिस करता हूँ, जैसे ज़्यादा नहीं करता हूँ प्रैक्टिस, मैं आपको बता दूँ, कभी कभी हफ्ते में एक प्रैक्टिस कर लिया, 15 दिन में 1-2 प्रैक्टिस कर ली, ये चीज़ चलता है। बीच बीच में कर लेता हूँ प्रैक्टिस, क्योंकि अभी मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद मैं फिर दबा के प्रैक्टिस करूँगा कम से कम 2 महीने, ठीक है। तो CDP में मेरा स्कोर इस समय 20 प्लस आ रहा है, 20 22 25 कभी कभी हो जाता है, कभी कभी 25 प्लस भी हो जाता है, तो ये स्कोर मेरा आ रहा है। और हिंदी में मेरा हमेशा 15 प्लस ही रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और मैथ में हमारा 12 और 17 के बीच में हमेशा स्कोर मेरा रहता है, लगभग एवरेज अगर मान के चलो 15 का मेरा स्कोर रहता है। और इस तरीके से। और इंग्लिश का मेरा तो सही बताऊँ तो इंग्लिश मेरी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, तो इंग्लिश मेरा स्कोर 3 से 4, वो भी तुक्का वाला रहता है, उसमें तो कोई वही नहीं है। संस्कृत में मेरा 3 से 4 स्कोर रहता है, वो भी मेरा कमज़ोर है थोड़ा सा, तो इसको मैं पढ़ना पड़ेगा। कंप्यूटर मेरे बिल्कुल ज्ञान नहीं है, तो कंप्यूटर का भी तुक्का ही मारता हूँ, ठीक है। रीजनिंग का अगर जिसकी मैथ अच्छी होती है तो कहीं ना कहीं उसकी रीजनिंग अच्छी होती, तो रीजनिंग जो मेरा है वो जो 5 नंबर की रीजनिंग आती है तो उसमें 3 से 4 प्रश्न कभी कभी मेरे सही हो जाते हैं, नहीं तो 2 तो सही होना ही होना है। करंट अफेयर उससे तो अभी बिल्कुल, करंट अफेयर तो मैं अभी छू ही नहीं रहा हूँ। पहले मैं जब मैंने पेट का एग्ज़ाम दिया तब मैंने करंट अफेयर पढ़ा था, और करंट अफेयर अभी बिल्कुल मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। तो जब एग्ज़ाम पास में आएगा तो उसके 2-3 महीने बाद पहले उसको करंट अफेयर पढ़ लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये चीज़ें दोस्तों थी, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और चैनल को अभी आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो कर लीजिए, और मिलते हैं कल के अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।